झुमरी तलैया से ताता थैया करने आया था, मगर माइया माइया हो गई। खाने को 4 वक्त की रोटी है, पहनने को ब्रांडेड कपड़े हैं, स्टाइल में कोई कमी नहीं है, घूमने को गाड़ी है और कहने को एक टाइम पे 2-2 बंदियां डेट कर रहा हूँ, मगर फिर भी हूँ मैं एक स्ट्रगलिंग एक्टर ही। हॉलीवुड, बॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, यहाँ तक कि भोजपुरी वुड, हर जगह एक ही लक्ष्मण रेखा है, कास्टिंग डायरेक्टर। ये पार तो बंदा स्टार। तो आप सभी के सभी रेडी हो जाओ। प्यार का पंचनामा, बॉडीगार्ड, प्रेम रतन धन पायो, स्पेशल 26, बेबी, एयरलिफ्ट, MS धोनी और ना जाने ऐसी कितनी लंबी लिस्ट है जहां पर इन्होंने लक्ष्मण रेखा का रोल निभाया है। तो दोस्तों, जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं आज के हमारे गेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड कास्टिंग डायरेक्टर ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, विक्की सेडाना। हे प्रभु, आज आपका ये भक्त धन्य हो गया आपके दर्शन पाके। लाइन मेरी है मगर इमोशंस रखे इंडिया के एक्टर के हैं। तेरी ओवर एक्टिंग बंद कर, चल शो शुरू करते हैं। सो ऑन डिमांड हमने कास्टिंग कर लिया वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड कास्टिंग डायरेक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा। तो आज बहुत सारी मस्ती होने वाली है, बट बिफोर दैट मैं अपना इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। दिस इज अंकित। सदा खुश रहो। अंडे फंडे और कास्टिंग के धंधे की चर्चा करेंगे विद आवर ओनली गेस्ट विक्की सेडाना। मुझे लगता था मैं ही ज़्यादा बोलता हूँ, बट आई थिंक मेरे से ज़्यादा आप भी बोलते हैं, सो मच। तो थैंक यू सो मच बेइज्जती करने के लिए। नहीं, थैंक यू मेरे प्रोड्यूसर्स को, नहीं शो के प्रोड्यूसर को, जिन लोगों ने आई थिंक इस शो पे मुझे बुलाया गया। सालों मेरी ही जगह, मेरे ही ऑफिस में तुम लोग यूज़ कर रहे हो। कितनी लाइट फूक रही है, ठीक है। उसके बाद हाँ, कैमरा कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आज की डेट में आई थिंक महंगाई बहुत है, तो हर चीज़ बारे में सोचना पड़ता है, ठीक है। तो एनीवेज थैंक यू सो मच। और जो लोग ये शो देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि अपने टाइम, कीमती टाइम में से टाइम निकाल के वो हमें झेल पाएंगे। झेलने से मुझे याद आया, शायद मैंने आई थिंक इस शो के बारे में मैंने सुना बहुत है, और जब मुझे बोला भी गया था मैं थोड़ा डर गया था। मुझे मालूम है आप इस बहुत उल्टे सीधे कुछ कारनामे और कुछ बहुत बड़े टास्क करवाते हैं। एक्चुअली आप सामने हो ना तो टास्क बनता है। सो हमारा जो ये बीइंग यू का डब्बा है, इसके खुलते ही बड़े बड़े लोगों के डब्बे खुल जाते हैं। एज यू सेड कि आपको हमारे शो का फॉर्मेट पता चल गया है। ये डब्बा बहुत क्रिएटिव है। थैंक यू सो मच सर। मुझे मालूम है भाड़े का होगा जो खुद बनाया ऐसी होगा। बातें कर रहे हो सर, सारे शो का बजट खराब करोगे। अरे हाँ, नहीं, ये डब्बा इतना क्रिएटिव है, जिस महान आदमी ने ये डब्बा बनाया है उसको मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही क्रिएटिव डब्बा। तो बेसिकली क्या है, हमारे शो के सेगमेंट्स हैं जो हमारे डब्बा और पिटारा खुलने के बाद अच्छा, इसमें भी सेगमेंट है? यस, बट सेगमेंट पे जाने से पहले आपके साथ थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं। वैसे तो मैं आपसे काफी घुल मिल गया हूँ, बट हमारी ऑडियंस आपसे घुल मिल जाए उसके लिए लेट्स डू सम वार्म अप। आर यू रेडी? जिम मत भेजना। नहीं, जिम भेजने की जरूरत नहीं है, हमारे सवाल ही आपको काफी भारी पड़ेंगे। ओके, सो वार्म अप। एक कंडीशन, मैं आपको एक शब्द दूंगा, आपके 3 इंटरेस्टिंग जवाब या पहली लाइन जो भी मुंह पे आती है, बट ध्यान रहे कैमरा रोल है तो चीटिंग नहीं चलेगी और फंबल नहीं करना है। आर यू रेडी? ओके, रेडी। काउच। जहाँ मैं बैठा हूँ। नहीं, स्पेशली जहाँ तुम बैठे हो। एक्ट्रेस। सारी अच्छी होती है। माधुरी दीक्षित। और आई थिंक माधुरी, बचपन से उन्हें देखते आए, मुझे लगता है माधुरी। बिल्कुल पिंक हो रहे हैं भाई के। प्रोड्यूसर। कभी बनना ही नहीं लाइफ में। कभी बनना नहीं। हमेशा बजट का। नहीं, बहुत टफ जॉब है यार, हमसे भी ज़्यादा जॉब है। सबको संभालो, सबका बजट मैनेज करो, आई थिंक। और सेट शूट खत्म होने के बाद सारी निगाहें एक ही आदमी को, प्रोड्यूसर। अब पैसा मिलेगा, अब चेक मिलेगा। देखो इनकी तरसी शक्लें, सब वेट कर रहे हैं 2 घंटे बाद का। तो मुझे लग रहा है ऐसे सवालों के बाद काउच अपना अच्छा खासा गर्म हो गया है, तो अभी हम अपने बस वार्म अप खत्म। सो सर, शो की छोटी सी प्रथा है, बीइंग यू का पिटारा खुलेगा, आप एक चिट बाहर निकालोगे। उस चिट में हम लोग एक्चुअली खाना परोसने का रिवाज बहुत पुराना हो गया है, तो इट इज खजाना बेसिक। खुल जा सिम सिम। यस, तो आई थिंक वो है ना, वो शो आता था, खुल जा सिम सिम आबरा कडाबरा। हाँ, चलो जो भी है। कब, कहाँ, कैसे लगा आपको ये फिल्मी किया? जब मैं बचपन से रामलीला करता था तब ऐसा एक कीड़ा था, ठीक है। बहुत बस रूपनखा बना हूँ, बहुत मेरा रूपनखा बने हो? मेरा नाक कट है, ठीक है। और
तब ये कीड़ा था कि शायद मैं कुछ करूँगा, बट उसके बाद 10-12 साल के बाद मैंने ड्रॉप कर दिया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं करता हूँ लाइफ में, ठीक है। तो ऐसा कोई फील हो रहा है कि मेरे को चेक मिल रहा है और मैं बार बार रखता हूँ, बाहर निकालता हूँ। हाँ, तो उसके बाद फिर जब मैं चंडीगढ़ में जॉब कर रहा था, जॉब क्या कर रहा था, मैं पक गया था वहाँ पे, मुझे लगता था कि कुछ और कर लेना चाहिए लाइफ में, तो मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया था। तो बॉम्बे आने के 1 साल बाद मुझे ये फिल्मी कीड़ा लगा, फन पब्लिक की सीढ़ियों में बैठ बैठ के, और लोगों वहाँ से वो कीड़ा घुस गया अंदर। हाँ, वो लोगों को देख देख के कि अच्छा, मतलब सीधा ऑल्टो से क्या बोलेंगे, मर्सिडीज पे आ रहे थे लोग, पैसा बहुत कमा रहे थे। सो यहाँ वहाँ से बेसिकली मुझे ये फिल्मी कीड़ा लगा। तो यहाँ आपने कभी शूर्पणखा को कास्ट किया है क्या, जो आप बनते थे अपना? नाक तो रोज कटता है हमारा, हम ही शूर्पणखा हैं, तो कभी ऑडियंस काटती है अगर कास्टिंग अच्छी ना लगे, लेकिन एटलीस्ट आपने इतना अच्छा काम कर लिया है कि माँ बाप अब ये नहीं कहेंगे कि हमारी नाक कटाएगा क्या? माँ बाप तो पहले भी नहीं कहते थे क्योंकि तब उनको लगता था कुछ करता नहीं है। अब मैं जब करता हूँ तब भी उनको लगता नहीं है, पता नहीं समझ क्या नहीं आता करता कि मैं क्या करता हूँ। तो उनके लिए ब्लैंक है बस। अगर आपके पास कभी कास्टिंग का एक ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पर आपको 2 एक्टर्स पसंद आ जाते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और वो दोनों, मतलब दोनों ही, कोई 19-20 नहीं है, दोनों में से दोनों 20 हैं, तो उस केस में आप किसको चूज करते हो? मतलब क्या वो कंडीशन होती है कि वो दोनों में से मेरी पहली और आखिरी कंडीशंस होती हैं आदमी के एटीट्यूड। तो ध्यान रहे, अगर ऑडिशन क्रैक करना है तो जस्ट कम अप विद गुड एटीट्यूड। ध्यान रहे दोस्तों, अगर आपको एक्टर बनना है तो विक्की सिडाना देखते हैं सबसे पहले एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब ये नहीं देखता कि आप एटीट्यूड थ्रो करते रहो, नहीं, ऐसा नहीं। एक और सिचुएशन, अगर आपको लगता है कि ये बंदा मेरे लिए बिल्कुल एप्ट है मेरी कास्टिंग में, मतलब जो जो आपको चाहिए था, एटीट्यूड भी प्रॉपर, एक्टिंग भी प्रॉपर, डायरेक्टर भी उससे एकदम वो है, बट वो बंदा रेडी नहीं कि सर मैं कर ही नहीं सकता हूँ, मेरे से नहीं होगा, तो आप उसको कैसे कन्विंस करते हो या आप कैसे कन्विंस करोगे सामने? 2 चीज़ें हैं। अगर सम टाइम यू फील के कि एक्टर बिल्कुल तैयार नहीं है, रोल छोटा है या ऐसा कुछ है, तो इसको अलग तरीके से कन्विंस करने की कोशिश की जा सकती है, ठीक है। ऐसे बहुत बार भी हुआ है। तो लास्ट वर्ड मेरा यही होता है कि यू कैन ट्रस्ट ऑन मी, ठीक है, बाकी वो है मेरे पीछे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक्टर को रोल को लेके कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो इतना बड़ा रोल कर पाएगा नहीं कर पाएगा। उसके लिए फिर उसको मोटिवेशन स्पीच जो आधी दुनिया देती है, ठीक है, उस तरीके से हैंडल किया जा सकता है। दोनों सिचुएशन ऐसी बहुत आती हैं, ये कभी कभार नहीं होता, बहुत होता है। अच्छा, विक्की सिडाना एज अ पर्सन या एज अ कास्टिंग डायरेक्टर ज़्यादा अच्छा है अकॉर्डिंग टू यू? एज ए कास्टिंग डायरेक्टर। एज अ कास्टिंग डायरेक्टर 3 डायरेक्टर्स, नीरज पांडे, निखिल अडवाणी और लव रंजन, अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशनलिज्म आपका सबसे अच्छा एकदम लाइक गहरा रिश्ता किससे या 3M फ्रेंडशिप किससे? बेसिकली तीनों डायरेक्टर के साथ बहुत अच्छा है, बट जैसे निखिल सर के साथ मैंने एज ए डायरेक्टर कम एज ए प्रोड्यूसर बहुत काम किया है, ठीक है, और अभी 2-3 साल पहले से काम करना शुरू किया है। उसके अलावा लेकिन अगर हम बात करें नीरज पांडे की या फिर हम बात करें लव रंजन की, तो लव सर के साथ मुझे 8 साल काम करते हो गए और उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। नीरज जी के साथ मुझे कुछ 6 साल के आसपास काम करते हो गए। तो वो पर्सनल रिलेशन अगर तब तक नहीं बने तो आई थिंक मुझे लगता नहीं कोई मुझे रिपीट करेगा, और या फिर वो ऐसी कोई बाउंडिंग भी होती है, या ऐसी कुछ चीज़ें भी सामने निकल के आती हैं। तो आई थिंक इन सब के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। आपने जितने भी न्यू कमर्स को या आर्टिस्टों को ब्रेक दिया है, उनकी तो लाइफ सेट हो गई, मतलब दे आर वेरी हैप्पी कि मैं जो अच्छा काम कर जो अच्छा काम कर रहा है, तो दे आर तो वेरी हैप्पी। एक ऐसा आर्टिस्ट मैं जानना चाहता हूँ जिसको काम देके आपको सबसे ज़्यादा खुशी हो। ऐसा मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई एक मेरा कोई स्पेशल है, बिकॉज मेरा कोई स्पेशल नहीं है, मेरी कोई लॉबी नहीं है। तो ऐसा कोई नहीं होगा जिनके साथ भी मैंने काम किया है, जिनके साथ भी मैंने कास्ट किया है। मैं इस सवाल को इस सवाल का जवाब मैं ऐसे देता हूँ कि जिन एक्टर के साथ मैंने काम किया है, जिन न्यू कमर को मैंने कास्ट किया है, जिन जिन लोगों ने अपने रोल को जितना बहरूबी से, जितना अच्छे से, बखूबी से जस्टिफाई किया है कैरेक्टर को, उन लोगों को मुझे हमेशा बहुत खुशी होती है।
मजा आया आपको? मज़ा आता है। बेसिकली यू डू जस्टिस टू द फिल्म, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद मुझे मालूम नहीं आप ये सवाल पूछे हैं नहीं पूछे, मैं जवाब दे देता हूँ। जब आप प्यार का पंचनामा 1 कर रहे होते हो तो आपको मालूम है आपके पास एक नया डायरेक्टर है, नया प्रोड्यूसर स्टैब्लिश है, मिस्टर मंगा साहब, ठीक है। नए लोग कास्ट किए, पिक्चर चली क्योंकि डायरेक्शन बहुत अच्छी थी, राइटिंग बहुत अच्छी थी, एक्टर्स ने अच्छा काम किया। 2 जब आप कर रहे हो तो उतना ही डिफिकल्ट होता है अगर आपको ये चैलेंज हो कि 1 में जो एक्टर थे बहुत अच्छा काम किया था, अभी 2 मैच करना है और उससे शायद बेटर ढूंढना है, ये आपको खुद नहीं मालूम होता, लेकिन बहुत डिफिकल्ट चैलेंज और बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ। निकल ले बहुत अच्छा कोई लिखा है, मेरा नंबर ले ले ले। फन टू वॉच, कितना फन करेगी ऑडियंस, ऑलरेडी वो कर चुकी है। अभी तो मजा आना शुरू हुआ है लोगों को। देखो फिल्मी कीड़ा पे मैं ऑलरेडी बहुत इम्प्रेस हूँ जो आपने ये सवाल पूछे, और मुझे उतनी एक्साइटमेंट के साथ ये पूछना पड़ रहा है आपसे। मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई ये है क्या फन टू वॉच? सर मैं पहले बता दूं आपको, ये ना हमारे लिए नहीं है, हम चाहते नहीं आपके साथ कोई मतलब छेड़छाड़ करें। एक्चुअली हमारी ऑडियंस बहुत क्रेजी है कि अगर विक्की सिडाना हमारे शो पर है या मतलब हमारे को आपके पास बुलाया गया है तो कुछ तो मस्ती बनती है ऑडियंस के लिए, ठीक है? क्योंकि आप तो हर दिन रोज़ नौटंकी देखते हो, आपके सामने ही नौटंकी होती है, हर एक्टर आपके सामने एकदम ऐसा हो जाता है, एकदम वॉलेटाइल वाटर, जिस कैरेक्टर में आप डाल देते हो। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि सर 1 सेकंड, हाँ सुनो तो सही। ओके बोलिए। करेक्ट। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि जब हाँ भाई तुम क्या सोच रहे हो? प्लीज कुछ अतरंगी मत सोचना। मैं वही सोच रहा हूँ, बॉडी लैंग्वेज है ना, मैं वही सोच रहा हूँ जो आप समझ चुके हो। तो बेसिकली क्या है, आ गया है वो टाइम जब आपको ऑडियंस के लिए एक छोटा सा ऑडिशन देना है। ना बेटा ना, हमसे ना होगा। रोलिंग दोस्तों, मेरा नाम विक्की सिडाना है। मैं एज ए एक्टर काम करता हूँ। मैंने कुछ 25, 30, 35, 40, 42, 43 फिल्म में एज ए कास्टिंग डायरेक्टर के बतौर भूमिका के काम किया है। सॉरी फॉर फंबल। और मेरा फ़ोन नंबर यहाँ लिखा है, मेरी एज यहाँ लिखी है और रेफरेंस भी यहाँ लिखा है। और मेरा प्रोफाइल, सर स्लेट कहाँ रखूँ? इधर रखो स्लेट। थैंक यू। मेरा प्रोफाइल, माय राइट प्रोफाइल, मैं अभी कैमरा में देख रहा हूँ, अब मैं सीधा देख रहा हूँ, अब मैं लेंस में ऐसे झाँक रहा हूँ। जैसे मैं लेफ्ट प्रोफाइल, अब मैं कैमरा में देख रहा हूँ, मैं सीधा देख रहा हूँ, स्माइल, क्राइंग, ओके, सैड, ओके, थैंक यू। मैं तुम्हें तुम्हारी लाइन बता रहा हूँ और इसको आपको 1 टेक में देना है, ठीक है? तो आपकी लाइन है, ध्यान से सुन लो। ओके। पड़ोसी गयल विदेश कमाई पे, भौजी गांव भर के साथ चारपाई पे। ओके। पड़ोसी गए विदेश कमाई पे और इधर भुजाई सब गांव वालों के साथ चौपाई पे। एक और करते हैं सर, रेडी सर? ओके, कोई नहीं, बहुत अच्छा जा रहा है विक्की, बहुत अच्छा कर रहे हो। एक टेक और लेते हैं, ठीक है? ओके। बहुत अच्छा जा रहा है, या चलो। पड़ोसी गए विदेश कमाई पे, ये सैड जोन है ना सर? नहीं, अभी पड़ोसी जब तक जा रहा तब तक सैड नहीं, बाद में जब भजोई अकेली है तब से सैड शुरू हुआ। ओके सर। पड़ोसी गए विदेश कमाई पे और इधर भुजाई गांव वालों के साथ मंजा जो भी बोलें सर, चारपाई पे सर। थैंक यू सर। इसका रिजल्ट कब तक आएगा सर? मैं बहुत नर्वस हूँ क्योंकि इन्होंने अभी अभी मेरा ऑडिशन लिया है और मुझे मालूम नहीं है कि ये मुझे शॉर्ट लिस्ट करेंगे नहीं करेंगे, और मुझे लग रहा है बार बार पानी पीते रहना चाहिए। मालूम है ऑडिशन में आगे पास हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, क्या मेरा डायरेक्टर मेरे को फाइनल करेगा, क्या ऑडियंस मेरे को आगे फाइनल करेगी, मेरे को एक्टिंग में चांस मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम है। आपको मालूम है एक ऑडिशन देने के बाद कितनी टेंशन होती हैं, अब आप सोच सकते हैं ना, इसलिए मैं ऑडिशन नहीं देना चाह रहा था। सर बड़ा मजा आ गया मेरे को तो इस सेगमेंट में ना, मेरा अब तक का बेस्ट सेगमेंट रहा। आपका ऑडिशन ले लिया ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मतलब काफी लोगों की तरफ से मैंने बदला टाइम ले लिया। 2006 आई थिंक 11 5 2005 में मैंने ऑडिशन दिया था आई थिंक, और एक आज दिया है, और उसके बाद 2-3 और दिए थे। उसके बाद आई थिंक कुछ 10 साल के बाद मैंने ऑडिशन दिया है अपना।
सर आपको पता है ना मुंबई की 2 ही लाइनें, एक लोकल ट्रेन और लंच बॉक्स। तो इसलिए मैंने आज तक कभी लंच बॉक्स नहीं खरीदा। खाना तो खा लिया है, बस खाली डेजर्ट रह गया है। ओके। इसका नाम है आइस बकेट चैलेंज। मंगाया जाए पिटारा। बेटा तू भी इसकी सैलरी काटो साले की। सॉरी। मतलब तुमने मेरे हर असिस्टेंट को भी शामिल कर लिया इस खुराफाती गेम में। कुछ नहीं करना है, बहुत मामूली सा टास्क है। मैं आपसे चंद सवाल पूछूंगा और आपको उनकी जल्दी जल्दी से आंसर देने। कितना सिंपल है। जब मैं बोलूंगा ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1, आपके दोनों हाथ अंदर। अब मैं आपको टर्म्स एंड कंडीशन बता देता हूं। जब तक आप सही जवाब नहीं दोगे तब तक आप अपने हाथ बाहर नहीं निकाल सकते। डाल दो अपने हाथ अंदर। सॉरी मांगे जल्दी बोल। सर मैंने सुना है कि आप आजकल बहुत मोटी मोटी फीस ले रहे हो प्रोड्यूसर से, तो हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन 1 मिलियन? 4। गलत गलत गलत। आप हाथ अंदर, आप हाथ नहीं बाहर निकाल सकते हो, हाथ अंदर। एक काउंट करो। 1 मिलियन इज 10 लाख। 10 लाख। खान ब्रदर्स में लाइक सलमान खान, अरबाज खान, सोहेल खान, इनको इनकी उम्र के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। सबसे छोटा, बड़ा, उससे बड़ा। सोहेल, अरबाज, सलमान खान। दिल्ली से उदयपुर एक फ्लाइट 1.5 घंटे में जाती है, लेकिन वो 90 मिनट में वापस आती है। कैसे? 1.5 और 90 दोनों सेम होता है। क्या बात। दिमाग चल रहा है पानी में हाथ करने के बाद। ओके। रेनबोज में कितने कलर होते हैं और कौन कौन से? कलर मत पूछिए, मैं बहुत कलर ब्लाइंड हूँ। आप बताते रहो, मैं एक करके काट लूंगा। ये तो मालूम ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं इतना कलर ब्लाइंड हूँ कि मेरी बीवी मेरे को हमेशा बोलती है कि यार तुम, मैं सिर्फ 2-3 कलर जानता हूँ, ब्लैक, रेड, वाइट, और कौन सा होता है, और ऑरेंज, पर्पल। तो बहुत ही कंफ्यूजन है लाइफ में। ओके। आपने नीरज पांडे सर के साथ 3 पिक्चर की हैं, तो लेकिन सबसे पहली देन बोलो कौन सी? स्पेशल 26, बेबी, MS धोनी, अब एक और कर रहा हूँ। इतना ठंडा, इतना वाहियात, मतलब मेरा दिल कर रहा है मैं उठाऊं और इसके सर पे फोड़ दूं। तो वैसे तो मैं इनके पूरे पांचों के सवालों के जवाब दे चुका हूँ, बट इनको 2 सवाल और चाहिए क्योंकि ऑडियंस को मजा आए। अब इसके बाद भी अगर आपको मजा नहीं आया तो प्लीज एक बार घर पे जरूर करके देखना कि कितना मजा आएगा। एक घर में 5 बहनें हैं। अनीता बुक पढ़ रही है, गीता खाना बना रही है, रीता चेस खेल रही है और नीता कपड़े धो रही है। तो 5वीं बहन क्या कर रही है? 5 बहन चारों को देख रही है। गलत। रीता किसके साथ चेस खेल रही है? नीता संगीता अकेले भी खेल सकते हो, तो कंप्यूटर के साथ भी चेस खेल सकते हो। 5वीं बहन चेस खेल रही है। एक और सवाल तुरंत, बस फिर खत्म कर रहे हैं पक्की बात। आपकी वाइफ का बहन को पी है, पापा का वाइफ कम होता है। गलत जवाब देने की बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि मैं सच में बोल रहा हूँ, जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत प्यारा टास्क और बहुत अच्छे से किया। और बस इससे मुझे एक खुराफाती आइडिया है कि हम ये एक ऐसा ही आइल्स का हम फ्रिज में रखा करेंगे, और जो एक्टर अच्छा ऑडिशन नहीं देगा उसके हाथ ऐसे डाल के उसको बोला करेंगे कि प्लीज़ अच्छा ऑडिशन दे, अदरवाइज नहीं तेरे 5 मिनट ऐसे हाथ रखने पड़ेंगे। एक्टिंग सिखाने का नया तरीका भाई विक्की सिडाना। हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? हम कैसा, आपको हमारा शो कैसा लगा सर? बहुत अच्छा था। जितने भी सेगमेंट थे काफ़ी अलग थे, और जैसे मैंने पहले ही बोला है कि रोज़मर्रा की आम जिंदगी से बोर होके हमें कुछ अलग करने को मिलता है। Correct. और ये तो बहुत ही अलग था, बहुत इंटरेस्टिंग। जिसने भी लिखा है, जिसके पैसे लग रहे हो तो लग ही रहे हैं, चलो जिसने भी लिखा है बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा सोचा है, नाइस कॉन्सेप्ट। और बाकी मैं कहना चाहूँ होस्ट भी ठीक ठाक था, बहुत गुड लुकिंग है, बहुत स्मार्ट है, बहुत ही क्रिएटिव है, और बहुत स्पॉन्टेनियस है। मुझे स्पॉन्टेनियस लोग बहुत अच्छे लगते हैं। तो बीच बीच में आपको तो पूरा शो एक फ्लो में दिखेगा, लेकिन बीच बीच में कट होके ये खुराफाती आइडिया लेके आ रहा था डायरेक्टर से डिस्कस करके। सो डायरेक्टर इज़ आल्सो वेरी गुड, जो बीच बीच में हैं, जिनके भी जितने आइडियाज़ थे होस्ट के, और मेरे भी जो 2-4 थोपे हुए आइडियाज़ थे उस पर उन्होंने हामी भरी। सो थैंक यू सो मच मुझे शो में बुलाने के लिए। अगली फिल्म में मेरा लीड रोल पक्का। इनकी अगली पिक्चर में जिस पे ये प्रोड्यूस करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, उसमें मैं कास्टिंग डायरेक्टर पक्का। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। सर बड़े सारे सवाल हो गए, जवाब हो गए, और मस्ती मजाक सब कुछ हो गया। एक कोई ऐसा किस्सा जो आपने कभी किसी इंटरव्यू में या पब्लिकली शेयर नहीं किया, जो आप हमारे शो पे बीइंग यू पे शेयर करना चाहते हो ऑडियंस के लिए?
पर्सनल नहीं है, मतलब ऐसा कोई पर्सनल के साथ किस्सा नहीं है, बट एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। ये किस्सा मुझे इसलिए याद है क्योंकि आज सुबह भी हुआ। तो एक्चुअली मैं बॉम्बे में जहाँ रहता हूँ वो घर है, वो डायरेक्टर श्री सतीश कौशिक जी का है। अच्छा। तो उनके घर पे मैं रहता हूँ एज ए टेनेंट। सो बहुत इंटरेस्टिंग है कि आज भी लोग उनको लेटर्स लिखते हैं कि वो एक्टर बनना चाहते हैं, जब वो असिस्ट करना चाहते हैं तो काफ़ी भर की चिट्ठियाँ उनके नाम पे आती हैं। और वो चिट्ठियाँ मतलब कोई बहुत ज़्यादा सील नहीं होती हैं, सम टाइम तो पोस्ट कार्ड होते हैं, तो आपके पास पहुंचती है, मतलब जिस हाँ, उनके लेटर बॉक्स में हाँ। आती हैं, या कुछ लोग ऊपर भी ड्रॉप कर जाते हैं। तो मैं उन लेटर्स को पढ़ता हूँ तो मुझे कभी कभी बहुत अच्छा भी लगता है, कभी कभी बहुत बुरा भी लगता है कि शायद वो बात उन तक नहीं पहुँच पा रही है। पर कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आज की दुनिया में उसकी क्या इम्पोर्टेंस है या नहीं है। तो ये थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला मामला है, लेकिन मुझे बहुत मतलब एवरी डे या कभी महीने में 5-6 लोग या 5-6 ऐसी लेटर्स डिफरेंट शहरों से, अलग अलग शहरों से, छोटे छोटे बड़े शहरों से, आई थिंक छोटे शहरों से, गाँव से काफ़ी बहुत लोग उनको ख़त लिखते हैं, जिन पे वो अपना पूरा 3 पेज या 2 पेज का अपना जज्बात जो इमोशंस होते हैं वो बयान करते हैं। एंड थैंक यू सो मच सर, बीइंग यू की टीम को, इंटायर टीम को यहाँ बुलाने के लिए और इतना अच्छे से वेलकम करने के लिए। बट इससे पहले कि आप स्टूडियो से बाहर जाएं और हमें भूल जाएं, हमारी शो की एक प्रथा है जो कि पूरी कर लेते हैं। आप अपने फैन से या एक्टर से एक ऐसा सवाल पूछ सकते हैं जो आपको कभी पूछने का मौका नहीं मिला। मेरा एक हमेशा हर एक्टर से एक सवाल ये रहता है कि उसने कभी मतलब मुझे लगता है कि हर एक्टर को ये सोचना चाहिए, जब उसने कभी सोचा है कि उसको एक्टर क्यों बनना है। ये सवाल मेरा हर उस एक्टर से है जो बॉम्बे में आई थिंक जो अभी तक नहीं आया है, जो आ गया है, काम कर रहा है, तो शायद उसके बाद इस बात का जवाब होगा। पर जो नहीं है और जो छोटे शहर में बैठ के सपना ले रहा है, जो बड़े शहर में बैठ के सपना ले रहा है, क्या उसको, मुझे लगता है कि उसको इस सवाल का जवाब पहले खुद से पूछना चाहिए कि वो एक्टर क्यों बनना चाहता है। तो सर जाते जाते हमारे शो के लिए एक बार सब्सक्रिप्शन के लिए थोड़ी सी वो कर दो, क्योंकि एक्टर लोग तो आपके कहने पे एकदम से सब्सक्राइब और एकदम वो लाल ये वाला तो मैं बटन हर दबा बार देंगे। बोलता हूँ, सब्सक्राइब अगर मेरे यहाँ ऑडिशन देना है तो इस शो को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। क्या बात है। ठीक है, ये धमकी बोलो, प्यार मोहब्बत रिक्वेस्ट मान लो यार। अगर आपको ये शो जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बॉक्स ऑफ इमोशन पे एंड थैंक यू। तो देखा आपने, अब मेरा भी उठना बैठना बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर्स के साथ है। क्या बोला? उठना और बैठना। तो अब आपके लिए भी एक छोटा सा हम लोग सरप्राइज है। अजय, ये एक ऑडिशन की स्क्रिप्ट है, आप कल या परसों जब भी रेडी होके आएंगे, इस ऑडिशन से अगर आप फाइनल हो गए तो हो सकता है कास्टिंग डायरेक्टर के बाद बड़े डायरेक्टर के साथ आपका उठना और बैठना हो जाए। तो ये हमारी तरफ से आपको एक छोटा सा तोहफा था। ये सारी एक्टिंग हम कल करेंगे। जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय।